हिंदू होकर हलाल खा रहे हो, 100%, 100% मैं सबूत के साथ कह रहा हूं। झटका है कि जबाती है? अरे बापा, तब नहीं खाएंगे। 1 लाख रुपए का चैलेंज लगाते हैं, 1 लाख का। नहीं, आप लिख दीजिए यहाँ हलाल मिलेगा। उस दिन का दुकानदारी आपका 25% नहीं हो गया, 75% आपका भाग जाएगा। हिंदू आपके यहाँ धोखा में खा रहा है। हलाल खाइएगा एकदम नहीं। ये तो सबसे गलत बात है। जितना दुकानदार है सब लोग गलत काम कर रहा है। सब दुकानदार लोग एक्टिव करना होगा। 75% हिंदू खाता आपके यहाँ भैया, जायज है। 25% खाता है, 75% को तो प्रायोरिटी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो झटका का व्यवस्था में चाहेंगे बालाजी झटका खिलाए। और आपके यहाँ भी खाली जवा मिलता है? हाँ, स्पष्ट। उन लोग भी बोले कि हम लोग जवा ही देते हैं, जवा ही देते हैं, सभी को जवा देते हैं। हाँ ठीक है, आपको हम बताते हैं। आपके यहाँ 75% हिंदू कस्टमर आते होंगे और 25% मुसलमान भाई आते होंगे। ठीक है, मुसलमान भाई खाते हैं, जवा खाना चाहिए, क्या उनका धर्म करता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म करता है जो पहली बात तो चिकन खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो खाते हैं उसको झटका खाना है। तो आप झटका व्यवस्था नहीं की है अलग से? नहीं, अलग से नहीं बेचता है। तो हमारे एक आदमी से सोच से ऐसा नहीं ना है सर, पूरा इस मार्केट में सब बेच रहा है। आप जहां भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जी हां, एक बार आप बाजार तो निकलिए और बाजार जाकर के आसपास के रेस्टोरेंट में बैठिए और एक सर्वे खुद कीजिए और जाके पता कीजिए कि जो वो चिकन आइटम आपको खिलाया जा रहा है, जो चिकन की डिशेस आपको खिलाई जा रही है, क्या वो हलाल सर्टिफाइड है या जबा है, या आप कह सकते हैं कि जो आप खाते हैं झटका है, जो आप सोच के खाते हैं, समझ के खाते हैं कि आपको झटका सच में मिल रहा है या उसके जगह आपको हलाल सर्टिफाइड जबा दिया जा रहा है। जी हां, यकीन मानिए आप पाइएगा कि आपको हलाल सर्टिफाइड जबा दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट है दरअसल यही काम कर रहे हैं। अब मेरी कोई भी प्रश्न हलाल नहीं खाने को लेकर के मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है। आप अगर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आपके यहां हलाल खाया जाता है तो बेशक आप हलाल खाइए, लेकिन हिंदुओं के लिए हलाल प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं है। हिंदू हलाल नहीं खाता है और नहीं खाना चाहिए, लेकिन हिंदुओं को धोखे से हलाल प्रोडक्ट दिया जाता है उनके ही भाइयों के द्वारा। जी हां, मैं मुस्लिम रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। जितने रेस्टोरेंट अगर हिंदू भाई चला रहे हैं तो उनके द्वारा भी ऐसा काम किया जा रहा है। जिन बातों की चर्चा मैं कर रहा हूं, दरअसल इस पर नजर बहुत कम लोगों की जाती है। ये भागती हुई जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है, खास करके हिंदुओं के पास वक्त नहीं है, सनातनियों के पास वक्त नहीं है। यूपी में बड़ा बवाल हो गया। बवाल यूं हुआ कि वहां के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम शैलेंद्र कुमार शर्मा है, वो नजदीक के थाने हजरतगंज थाने लखनऊ में एक शिकायत दर्ज करते हैं। वो बोलते हैं पूरे देश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। बात भी बिल्कुल सही है। जी हां, जब FSSAI सर्टिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद हलाल सर्टिफाइड करने की क्या आवश्यकता है? क्या हिंदू हलाल खाएंगे? जो इस्लाम को मानते हैं, जो हलाल खाना पसंद करते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, वो हलाल खाएं। लेकिन सवाल तब किया जाता है कि क्या हिंदू होकर हलाल खाना सही है? क्या सनातन धर्म में कहीं लिखा है कि आपको हलाल की वस्तुओं का सेवन करना है? बिल्कुल भी नहीं। जी हां, जाने अनजाने हिंदुओं को हलाल प्रोडक्ट्स दिया जाता है। इस पर हो गया है बवाल और शैलेंद्र कुमार शर्मा जी ने FIR भी कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि थाने में FIR जो किया गया है, बहुत ही गंभीर धाराओं में इस केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जिसमें धाराएं जो लगी है 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 जैसी धाराओं पर FIR कर दिया गया है। अब FIR करने के बाद जिन जिन कंपनियों पे FIR किया है उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। पहला, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। दूसरा, जमीयत उलेमान ए हिंद ट्रस्ट दिल्ली। तीसरा, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र। और ऐसे 4 अन्य पर FIR किया गया है। ये कंपनियां की जो मैंने आपके पास नाम रखा, ये कंपनियां एक्चुअली में हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल प्रोडक्ट खाने वाली वस्तुओं से लेकर के कॉस्मेटिक, पहनने वाले वस्त्र तक हलाल प्रोडक्ट की श्रेणी में
रखा जा सकता है, उसे हलाल सर्टिफाइड कंपनियों के द्वारा किया जा सकता है, भले ही उसके मानक कुछ अलग अलग हो सकते हो। यदि खाने की वस्तु है, यदि वो मांस है, तो जी हां, हलाल सर्टिफाइड होने के लिए ये तय करना होगा, ये क्लियर होना चाहिए। वैसे जानवरों का मांस जिसे अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया गया हो, वैसे जानवर जिसको मरते हुए दूसरे जानवर ने नहीं देखा हो, ज़बह करते वक्त जानवरों का रख रखाव आपने बढ़िया तरीके से किया हो और उसे ज़बह करने में तेज धार वाली चाकू का आपने उपयोग किया हो, ये मानक है हलाल सर्टिफिकेट देने का। ज़बह से पहले जानवर के सामने छुरी तेज ना की गई हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हराम क्या है? एक झटके में मारा गया जानवर, ऊंचाई से गिरकर मरे जानवर, शेर, कुत्ते, सुअर और भेड़िए का मांस। वैसे हराम प्रोडक्ट खाने के उपयोग में नहीं आते। वैसे लिपस्टिक का रंग जिसे बनाने के लिए वैसे कीड़ों को मसल करके उपयोग किया जाता है, वो भी हराम है, हलाल की श्रेणी में नहीं आती है। वैसे स्किन क्रीम पाउडर या दवाई जिसमें सुअर का उपयोग ना किया गया हो, वो हलाल के श्रेणी में आते हैं, वरना हराम की श्रेणी में आते हैं। जब सर्टिफिकेशन देने की बात आती है तो पहले चेक किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को पहले FSSAI के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनने की पूरी प्रक्रिया जांची जाती है, कहीं इसमें कुछ वैसा चीज तो उपयोग नहीं किया जा रहा है जो इस्लाम के विरुद्ध है, हलाल के विरुद्ध है। उसके बाद ही आपको हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और हलाल सर्टिफिकेशन देने के भी कुछ मानक है, जिसमें से पहला मानक यह है कि इसमें पोर्क कंटेंट देखा जाता है। जी हां, वैसी वस्तुएं जिसमें सुअर का मीट, सुअर की चमड़ी, सुअर का मांस या उससे रिलेटेड कुछ भी उपयोग ना किया गया हो। जी हां, सेकंड में आता है आपका अल्कोहल कंटेंट। अल्कोहल कंटेंट में देखा जाता है कि एक तय मानक ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल को तय किया गया है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का अल्कोहल अलाउड नहीं है। यदि वो दवाइयों में उपयोग हो रहा है और वो जीवन सुरक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक है तो फिर वो हलाल है, वरना सारा अल्कोहल हराम है। साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स को एक बार हलाल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद उसका जितना भी अलग अलग प्रोडक्ट है वो हलाल सर्टिफाइड हो जाता है। साथ ही साथ फैक्ट्रियों को भी हलाल सर्टिफाइड करने के बाद उस फैक्ट्री से जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड माने जाएंगे। मान लीजिए कि भूचड़ खाना है, अगर वहां पे जो मीट को सर्टिफाइड कर दिया गया किसी भूचड़ खाने को कि हलाल सर्टिफाइड है, तो उससे प्रोडक्शन होने वाली पूरी मीट, जितनी भी मीट होगी या जितने भी नॉनवेज प्रोडक्ट वहां से बनाए जाएंगे वो हलाल सर्टिफाइड होंगे। रिटेल या रेस्टोरेंट को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसके बाद वहां पे बेची जाने वाली सभी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड कहलाएगी। जी हाँ, चौकी नहीं, यदि आप भेज भी खा रहे हैं तो वो भी हलाल सर्टिफिकेशन के तहत उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। जी हाँ, यदि आप शहद खा रहे हैं तो उसे भी हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा कि ये हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफिकेशन होने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाएगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है, उसे विशेष वर्ग के लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे ऐसा बताया जाता है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्या सनातनियों को है? यह सबसे बड़ा सवाल आपसे है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, पोस्ट को शेयर करके आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों तक जानकारी पहुंचाइएगा। मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।